नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है। सुरक्षा में चूक के लिए अब तक 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में हुई सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा में चूक के मामले में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एक बैठक की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों के अधिकारियों ने जो 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ की। ये सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके खिलाफ आपराधिक मामला जो दर्ज किया है वो आतंकवाद के मामले में दर्ज किया है, यानी यूएपीए के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये जो आरोपी हैं इन पर संसद में अवैध घुसपैठ और आपराधिक साजिश की धाराएं फिलहाल लगाई गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक फरार आरोपी ललित झा, उसकी तलाश अभी जारी है। ललित झा ने ही 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने का दिन तय किया था। अब प्रश्न यहां यह उठता है, क्या ललित झा के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है या ललित झा ही मास्टरमाइंड है? अब सवाल यह कि क्या एक और कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? कौन इस साजिश का सूत्रधार था जिसके तहत 13 दिसंबर का ही दिन तय किया गया था? क्योंकि आपको याद है 13 दिसंबर 2001 संसद पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। 22 साल बाद संसद पर फिर हमला हुआ। सवाल यह भी उठता है कि क्या संसद में ये जो स्मोक कलर कैनिस्टर्स का हंगामा हुआ, इसके पीछे ललित झा की ही सोच है या ललित झा के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? अभी तक जो जांच हुई है, ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक गहराता जा रहा है। प्रश्न यहां यह भी उठ रहा है कि आखिर यह ललित झा है कौन? इतनी बड़ी साजिश जो हुई, क्या इसके पीछे कोई और गुट भी शामिल है? इससे फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। ललित झा ने, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनको गुरुग्राम में अपने फ्लैट में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही वीडियो मोबाइल से बाकायदा शूट कराया और वो शूट सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। इन सब का सूत्रधार दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक की जानकारी में ललित झा ही है। हम आपको सीधे इस समय राज्यसभा ले चल रहे पीयूष गोयल का क्या कहना है, हम आपको वो सुनवाते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, under Rule 192, I request those members who are in favor of leave be granted to rise in their places. Are you also supporting it? Under rule, all those members who rise are supporting it. Honorable members, more than 25 members have risen in their place. The Honorable Leader of the House has the leave of the Council. He may now move the motion. तो ललित झा जो था वो बाकी चारों आरोपियों के संपर्क में था। 2 आरोपी जो संसद के अंदर गए और 2 आरोपी जो संसद के बाहर थे। अच्छा, अब हम आपको ये पूरी साजिश समझाते हैं कि आखिर ये ललित झा कौन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत ललित झा ने ही सबके फोन लिए और फिर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को आशंका इस बात की भी है कि ललित झा मोबाइल में साजिश से जितने जुड़े तार थे उनको मिटाने की साजिश अब कर सकता है। और इस बीच ये जो लास्ट लोकेशन की बात की जा रही है वो नीमराना के पास आई थी, यानी वो दिल्ली से गुड़गांव का पार करते हुए राजस्थान की तरफ जा रहा था, जयपुर की तरफ क्या जा रहा था। नीमराना के पास मोबाइल फोन बंद कर दिया गया। उसकी तलाश में टीमें लगातार इस समय रेड कर रही हैं कई जगहों पर। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों ये भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा के भीतर सागर और मनोरंजन ने अफरा तफरी मचाई। लोगों ये भी है।
बाहर नीलम और अमोल ने वैसा ही रंगीन धुआं फैलाया और नारेबाजी के बीच हड़कंप मचाया और इन चारों के मोबाइल फोन लेकर ललित झा फरार हो गया। अब 4 गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि मास्टरमाइंड कोई और है जो इन सभी को निर्देश दे रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में सामने आए 6 अहम किरदार अलग अलग राज्यों के हैं और जांच एजेंसियों को शक है कि इन सभी को एक साथ लाने वाला ही संसद में सेंध का मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल यही है कि उसका मकसद क्या था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। उस साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। कौन आदमी था जिन्होंने ये प्लानिंग की है हमारे देश के जो संविधान के जो मंदिर है उसको बदनाम करने के लिए, हमारे देश को बदनाम करने के लिए। सागर और मनोरंजन को पास देने वाले मैसूर के बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। सागर और मनोरंजन को मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा ने एंट्री का पास दिया था। मैसूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संसद में सेंध के लिए उन्हें धिक्कारा, जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में ललित झा की भूमिका सूत्रधार की नजर आ रही है, जो उस वक्त संसद के बाहर मौजूद था जब नीलम और अमोल ने धुआं छोड़कर नारेबाजी की थी। उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया और फिर सारे आरोपियों के फोन लेकर रफू चक्कर हो गया। ललित के बारे में जानकारी मिली है कि वो कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा था। उस एनजीओ के संचालक नीलक्ष से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। ललित कहां का रहने वाला है, क्या करता है, इस बारे में नीलक्ष को भी नहीं पता। He introduced himself to be a social worker. He said that he loves to do social work for people coming from backward classes. He also said that he was already drafted in as a member in various organizations, various NGOs already. So he introduced it that way. Other than that, he didn't give any kind of backgrounds or whereabouts that where he is from or what he does. चारों आरोपी गुरुग्राम के जिस विक्की शर्मा के घर पर ठहरे, यहाँ ये सभी 6 से 10 दिसंबर के बीच एक एक कर इकट्ठा हुए, लेकिन ललित 10 दिसंबर की देर रात पहुंचा था। एक बात सामने आ रही है कि ये सभी या तो बेरोजगार थे या इनके पास कोई नियमित काम धंधा नहीं था। जांच में इस पर गौर किया जा रहा है कि क्या इन सभी ने एक साथ मिलकर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए रास्ता चुना या किसी ने इनका फायदा उठाकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। ये कैनिस्टर्स इनके पास कहां से आए? इस साजिश के पीछे कौन है? क्या बेरोजगारी असल मकसद था या बेरोजगारों का इस्तेमाल किया एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत? अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि संसद में आने वाले लोगों के लिए पहले क्या प्रबंध थे और कल की सेंध लगने के बाद अब संसद की सुरक्षा में क्या क्या बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो विजिटर्स हैं, हम आपको उनके बारे में बताते हैं कि कोई भी अगर पहले संसद में आता था तो पहले उसे पास जारी किया जाता था और नई संसद में चाहे सांसद हो, चाहे विजिटर हो, चाहे स्टाफ हो, सभी की एक साथ एंट्री होती थी। लेकिन अब एंट्री गेट अलग अलग कर दिए गए हैं। पहली बात, पहले जांच एंट्री गेट पर होती थी, लेकिन अब विजिटर पास पर पूरी तरह से फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर दूसरी जांच संसद भवन के गेट पर होती थी, पहले एंट्री गेट पर, फिर संसद भवन के गेट पर। अब अंदर विजिटर पहुंच भी गए तो उनके सामने, यानी विजिटर्स गैलरी जब भी खुलेगी तो अभी तो जैसे ये 2 लड़के थे, कूद गए नीचे, वेल ऑफ द हाउस में चले गए, अब आगे से नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब एक कांच की पूरा शीशा लगा दिया जाएगा। कांच की एक मोटी शील्ड होगी ताकि कोई नीचे संसद के सदन में कूद ना सके विजिटर्स गैलरी से। यह परिवर्तन किया जा रहा है। फिर विजिटर्स की तलाश के लिए, तीसरी जांच के लिए अलग गैलरी जाने का जो रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वहां पर स्कैनिंग मशीन नहीं थी, बॉडी स्कैनिंग मशीन वहां नहीं थी। अब एयरपोर्ट पर जिस तरह की बॉडी स्कैनिंग मशीन है, वैसी ही बॉडी स्कैनिंग मशीन संसद में विजिटर्स गैलरी के लिए लगाई जाएगी। यही नहीं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों के साथ साथ कि अगर आप
कोई धातु ना पकड़ में आए, आप प्लास्टिक ले जाएं, जैसे कैनिस्टर ये लड़के लेकर चले गए थे, पानी की बोतल इजाजत नहीं, कलम इजाजत नहीं, कोई भी सामान ले जाने की इजाजत नहीं। खास ही साथ ही साथ अब सुरक्षा का स्टाफ वहां बढ़ाया जाएगा जो फिजिकल स्कैनिंग करेगा। फिजिकल स्कैनिंग के साथ साथ यह भी कहा जाएगा कि अगर आपने मोटे जूते पहने तो जूते उतारकर बाकायदा टेस्टिंग भी होगी कि जूते के अंदर तो कोई सामान नहीं है। एक बड़ा प्रश्न लगातार यह उठ रहा है कि आखिर यह स्मोक कैनिस्टर अंदर संसद में पहुंचा कैसे। दरअसल मैसूर का जो रहने वाला था मनोरंजन, मार्च में ही वो अपने सांसद के पास, अपने जैसे उसके प्रताप सिम्हा का कहना भी है कि पिता को उनके पास पहुंचे, पिता वोटर है, पिता सांसद के पास पहुंचे और संसद में एंट्री का पास मांगा। अंदर बाकायदा मार्च में रेकी की गई। गौर किया जाए कि जूते की जांच नहीं होती, स्मोक कैनिस्टर में कोई मेटल नहीं होता, लिहाजा डोरफ्रे मेटल डिटेक्टर में वो पकड़ा नहीं गया और वैसे ही जूते में छिपा कर वो लेकर आया। विपक्षी सांसदों की शिकायत यह है कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत कम है और 150 पद खाली बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि संसद की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। 150 पद इस समय खाली पड़े हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि संसद का जो सुरक्षा गैजेट्स वहां पर है, कई वर्षों से नए उपकरण खरीदे नहीं गए, जो हैं वो कई वर्ष पुराने हैं, काफी उनमें काम नहीं कर रहे हैं। मैनुअल चेकिंग जहां बहुत ज्यादा थी पुरानी संसद की भवन में, नई संसद में इसमें भी कमी आई है। अच्छा, इस वक्त पार्लियामेंट में घुसकर हंगामा करने वाले आरोपी सागर शर्मा, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लखनऊ का। सागर शर्मा के परिवार से लखनऊ पुलिस पूछताछ कर रही है। सागर शर्मा के पिता, सागर शर्मा के भाई बहन और रिश्तेदारों से स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड, उसकी टीम भी पहुंच गई है पूछताछ के लिए। उत्तर प्रदेश एटीएस को शक इस बात का है कि सागर शर्मा कहीं जो वाम दलों का माओवादी मॉड्यूल है सीपीआई एमएल, कहीं वो माओवादी मॉड्यूल का जुड़ा हिस्सा तो नहीं है, उसका सदस्य तो नहीं है, उससे कोई जुड़ाव तो नहीं है। पुलिस को शक इस बात का भी है कि सागर बेंगलुरु और राजस्थान में सीपीआई के माओवादी मॉड्यूल के लगातार संपर्क में रहता था। इस वक्त एटीएस के 4 और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके 5 सदस्य सागर के परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर भी रहे हैं। दिल्ली में 13 दिसंबर को ही संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। इस योजना को कितने समय से तैयार किया जा रहा था? प्रारंभिक जानकारी के बाद पुलिस का यह मानना है कि इस योजना की तैयारी 1.5 साल पहले कर ली गई थी। 1.5 साल से तैयारी हो रही थी। सारे आरोपी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। यही नहीं, हंगामा किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट किया जाए। घटना के बाद सोशल मीडिया पेज पर कई तरह की चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि ये लड़के बाकायदा संसद भवन की रेकी 1 बार नहीं 2 बार रेकी करके गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में घुसपैठ और बाहर हंगामा करने के सारे किरदार सोशल मीडिया के खास पेज से जुड़े थे। ये है भगत सिंह फैन क्लब। इसके अलावा ये सिग्नल ऐप पर भी जुड़े हुए थे। लेकिन सागर हो, नीलम या ललित, ये सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लंबे समय से आपस में संपर्क में थे। ललित ने इंस्टाग्राम पर आखिरी अपडेट उस वीडियो के तौर पर किया जिसमें संसद के बाहर कलर स्मोक फैलाकर नीलम और अमोल ने नारेबाजी की थी। वहीं सागर शर्मा फेसबुक पर 2 आईडी बनाकर एक्टिव था। अपने फेसबुक अकाउंट में उसने लिखा है, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। सोशल मीडिया पर वो सागर भारत के नाम से भी पोस्ट लिखता था। उसने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पोस्ट के अलावा हिंदू धर्म के नाम पर लूट को लेकर भी एक पोस्ट लिखा था। इस साल मई जून में सागर मनोरंजन से मिलने मैसूर गया था।
मैसूर की उसकी ये तस्वीर उस समय की है। लखनऊ में बैटरी रिक्शा चलाने वाले सागर का परिवार बेहद गरीब है। इस बार जब सागर दिल्ली आया तो उसने वो कर दिया जिससे उसके घर वाले भी हैरान हैं। फोन से होती थी हाँ मेरी बात। आज कल हुई है? नहीं आज नहीं हुई है, कल हुई थी। क्या कहा उसने? अरे हाल चाल पूछा था हमने, खाना ना खाया कि नहीं है, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब। हमने बोला खाना ना खाया कि नहीं, बस यही बात हुई थी बस। अच्छा। बेटा से अपनी बस। पिताजी पेंटर है? कारपेंटर है हाँ। वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है उसमें वो पकड़ा गया है। अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। संसद भवन पर स्मोक क्रैकर्स के मामले में क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में विक्की शर्मा के घर से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीरें और किताबें मिली। ये भी खुलासा हुआ कि सागर शर्मा विक्की का रिश्तेदार है। मंगलवार को सारे आरोपी उसके घर आए थे। संसद में घुसपैठ की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने शाम को सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 67 पर रेड कर विक्की और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। विक्की का आपराधिक इतिहास भी है, वो फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य भी रहा है। विक्की शर्मा पिछले 15-20 साल से इस मकान में रह रहा था। इससे पहले 70, 80 और 90 के दशक में जो फौजी गैंग था उसका ये सक्रिय सदस्य था। इसके बाद ये यहाँ पे ऑटो चला रहा था। आसपास के लोगों की माने तो शराब पीकर झगड़ा करना इसकी दिनचर्या थी। विक्की के साथ ही नीलम भी हरियाणा की रहने वाली है। नीलम जींद जिले के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। पिछले 6 महीने से वो हिसार में पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा और हरियाणा में टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और किसान आंदोलन में भी गई थी। वहीं मैसूर के रहने वाले मनोरंजन ने ही वहां के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से पास लेकर अपने साथ सागर को भी संसद में एंट्री दिलवाई। मनोरंजन ने 2016 में बैचलर इन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली और बेंगलुरु में कुछ कंपनियों में काम भी किया, मगर अब वो परिवार के साथ खेती का काम देख रहा था। दी थी सर, वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। नीलम के साथ संसद के बाहर हंगामा करने वाला अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। वो ग्रेजुएट है लेकिन बेरोजगार है। पहले एक प्लम्बर के साथ हेल्पर का काम करता था, लेकिन बाद में काम छोड़ दिया। अमोल ही 1200 रुपए में महाराष्ट्र के कल्याण से 5 कलर क्रैकर्स लेकर आया था। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। संसद के अंदर और बाहर मची अफरा तफरी के बाद केंद्रीय एजेंसियां सबसे पहले गुरुग्राम के खास ठिकाने पर पहुंची। यह ठिकाना था गुरुग्राम के सेक्टर 7 की एक हाउसिंग कॉलोनी और उसका मकान नंबर 67। यही साजिश का वो आखिरी पड़ाव था। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसी घर में सभी आरोपी एक साथ जुटे और अंजाम देने के से पहले यहां मिले। विक्की शर्मा का है यह घर। ललित ने मीटिंग यहां पर बुलाई थी। ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विक्की और उसकी पत्नी वृंदा को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। विक्की शर्मा की 15 साल की एक बेटी भी है। केंद्रीय एजेंसियों को पूछताछ में उसने बताया कि मंगलवार शाम को 5 लोग उसके घर आए थे। 4 आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे दिल्ली आने से पहले विक्की के घर गुरुग्राम में रुके थे। घर में पकड़े गए 2 आरोपियों के बैग विक्की शर्मा के घर से बरामद हो गए हैं। विक्की के घर इन आरोपियों के बैग में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़ी किताबें भी मिली हैं।